अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन यहाँ पे 77,000 का लो लगा चुका है और क्रिप्टो मार्केट इस टाइम डंप कर रही है, काफ़ी दिनों से डंप कर रही है। बट क्या डंप जो आ रहा है, जो क्रैश आ रहा है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर अगर स्टॉक्स को देखो तो वो भी मुसलसल डंप कर रहे हैं और रोज़ाना वहाँ पे मैसिव लिक्विडेशंस देखने को मिल रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की, वो क्रिप्टो के मुकाबले में काफ़ी स्टेबल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ऐसा डंप जैसा क्रिप्टो में आता है वैसा वहाँ पे नहीं आता। बट वहाँ पे 2-3% का डंप भी समझ लो क्रिप्टो मार्केट के 10 से 20% के डंप के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमें समझ में आ रही है वही समझ में आ रही है कि यूएसए के अंदर जो है ना, तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है इस टाइम दबाव के अंदर है और नीचे आ रही हैं। अब इसका रीज़न क्या है और जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह क्या है, आगे चल के कब यहाँ पर जो है दोबारा से मामला जो है बेटर होना स्टार्ट होंगे, कब मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि लास्ट 3 डेज़ के अंदर जो 3 वीडियोस बनाई हैं मैंने, उसमें क्या मैंने आपको बताया था मार्केट के बारे में। चंद सेकंड का क्लिप होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो ये हमारी 2 दिन पहले की वीडियो है जो मैंने इस टाइम ओपन की हुई है। इस वीडियो को लाजमी देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट जो है ना मार्केट का एक सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है और वो लेवल ही बताया हुआ आपको जहां से जो है ना बिटकॉइन के अंदर फिर हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस हैं। तो वीडियो को देख लेना, लिंक पिन कर दूंगा। बट यहाँ पे चंद सेकंड के क्लिप देख लो कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ पे क्योंकि हम एक लोअर है बना चुके हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे बिटकॉइन जो है एक नया लो बनाने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन जो है अब नीचे के लोज को दोबारा रीटेस्ट करेगी। ये लो जो आपको दिख रहा है ना, ये लो जो है फिलहाल के लिए खतरे के अंदर है। 80,000 का एरिया जहां पे हमारा एक सीएमबी गैप भी पड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट फिल्ड आउट हो गया था, बट अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका पार्ट जो है बाकी है। इसके बाद जब बिटकॉइन 80,000 के रीजन के करीब आया तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी अफ्तारी से पहले, वहां पर दोबारा बता दिया आपको कि यहां से बिटकॉइन जो है मजीद नीचे जाएगा, उसको भी देख लो। बिटकॉइन जिस टाइम रिकवर हो रहा है, ये एक रिलीफ रैली ही लग रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन जो है दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मूव जो है फिलहाल मैं रिवर्सल से पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रिवर्सल कहाँ से आएगा उसके लिए परसों की वीडियो आप देख लो। तो देखा मेरे भाइयों आप लोगों ने कि 77,000 का रीजन ही टारगेट मैंने दिया था आपको, एक सपोर्ट है 77,000 का रीजन, इसीलिए बताया था कि यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। तो 77,000 का लो अब लग चुका है और जिस टाइम वीडियो बनाई थी उसके मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट के अंदर ही जो है बिटकॉइन नीचे आना स्टार्ट हो गया था और जिस तरीके से बताया था वैसा ही बहरहाल शॉर्ट टर्म के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, लोग इसको देख भी नहीं रहे। लोग देख रहे हैं कि इनको ओल्ड कॉइन्स को, जो कि ज़्यादा बिटकॉइन के साथ ही आते हैं, मार्केट का किंग है बिटकॉइन। आप उसको देखो या ना देखो, नीचे आएगा तो ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मार्केट डंप कर रही है, क्रैश कर रही है, तो जो ओल्ड कॉइन्स हमारे बड़े बड़े लॉसेस के अंदर हैं हमें उनका क्या करना चाहिए, ये वीडियो में आगे चल के डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि उनका आपको क्या करना चाहिए। बट उससे पहले यहाँ पर जो इस टाइम सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो उसका रीज़न क्या है पहले वो देख लेना हम लोग कि आखिर मार्केट नीचे क्यों आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात समझनी होगी आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इस टाइम जो है ना लोग ज़्यादा डिटेल सुनना भी नहीं चाह रहे, लोग ओवरऑल बस समझना चाह रहे हैं कि भाई मार्केट गिर क्यों रही है। आप यूँ समझ लो आसान जुबान के अंदर कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और जेरम पॉल के अंदर, जो कि 2 बड़े बंदे हैं इस टाइम यूएसए के अंदर, जिन पे तमाम फाइनेंशियल मार्केट की नज़र होती है नॉर्मली, इन दोनों की जो है एक तरह से लड़ाई चल रही है, खामोश बैटल चल रहा है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल ये कह रहा है कि भाई तुम्हें रेट कटिंग करनी पड़ेगी, तुम नहीं करोगे तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती करवाऊंगा। जबकि जेरम पॉल जो है यहाँ प्रेशर लेने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहा है कि भाई फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे रेट कटिंग जल्दबाजी में करें और यहाँ हमें और वेट कर लेना चाहिए। यानी कि ओवरऑल जेरम पॉल का प्लान ये है कि 2025 के अंदर जो है ना हम रेट कटिंग की तरफ ना जाएं, बल्कि आराम आराम से देख देख के जो इसके बाद फैसला करें कि हमने करना क्या है। उसी के मुकाबले में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि जिसके थ्रू वो रेट कटिंग करवा ले उससे। इसीलिए आप कह सकते हो कि इसे टैरिफ की वॉर भी छेड़ी है। तो यहाँ पे सारे का सारा इनके दरमियान का मामला है जिसकी वजह से इस टाइम तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है यूएसए की सफ़र कर रही हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो 12 मार्च 2025 को अब सीपीआई डेटा आना है, 12 से ऊपर हो चुका है पाकिस्तान में टाइम, तो आप समझ लो कल के दिन में सीपीआई डेटा आएगा और इस सीपीआई डेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो सीपीआई डेटा के अंदर हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो फरवरी के महीने में कम हुई थी, आप जानते हैं कि जो सीपीआई डेटा आता है वो पिछले महीने का आता है, तो फरवरी के महीने के बारे में अगर मालूम पड़ता है
कि इन्फ्लेशन जो है वो पहले से कम हुई है, तो वहां से मार्केट जो है दोबारा एक रिवर्सल की तरफ जा सकती है। आपको शॉर्ट टर्म के अंदर जो है कम से कम एक ग्रीनरी दिखाई दे सकती है। बट एक्चुअल जो इवेंट होगा ना वो होगा हमारा एफओएमसी मीटिंग। ये एफओएमसी मीटिंग कब होगी? ये होगी 18 और 19 तारीख को। 19 तारीख को रात में पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11:30 से लेकर 12 बजे के दरमियान पाकिस्तान टाइम के हिसाब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि रेट कटिंग तरफ जाया जा रहा है या नहीं जाया जा रहा है। अगर तो रेट कटिंग हो जाती है, जिसके चांसेस फिलहाल कम है कि, बट अगर यहाँ पे प्रेशर ले लेता है जेरोम पॉल डोनाल्ड ट्रंप का और रेट कटिंग कर देता है तो मार्केट पंप करेगी, मार्केट दोबारा रिकवर होगी, आपको ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर होते हुए देखेंगे। बट अगर यहाँ पे वैसा ही होता है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रेट कटिंग नहीं होती है, तो मार्केट की जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे कुछ अरसा जो है आपको मजीद देखने को मिल सकती है। अब ये तो हो गया वो फंडामेंटल रीजन कि जिसकी वजह से सिस्टम तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स पर रिपीट कर दूं, क्रिप्टो मार्केट सिर्फ नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स जो है डंप कर रही हैं, क्रैश कर रही हैं। अब इसके बाद जानता हूं कमेंट में सवाल आएगा आप लोगों का कि आसिफ भाई समझ लिया हमने, मार्केट क्यों डंप कर रही है, क्यों आखिरी क्रैश आ रहा है, पर हमारे उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में बताएं कि जो हम होल्ड कर रहे हैं। काफी लोगों ने कमेंट में अपने ओल्ड कॉइन्स के नाम भी लिखे जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि उनका क्या होगा, क्या करना चाहिए, जिनको आप लोगों ने जाहिर सी बात नीयत से लिया था कि उनमें आपको प्रॉफिट मिलेगा बट आप उनमें लॉस देख रहे हो। तो यहाँ पर ना तो आपका सवाल गलत है, ना आपकी परेशानी गलत है और ना आपका मायूस होना गलत है। ये सारे इमोशंस जो आप में आ रहे हैं ये फितरी हैं। जाहिर सी बात है भाई, पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर तो सांसें भी तेज होती हैं, इमोशंस भी आपके हाई होते हैं। बट गलती कब होती है, नुकसान आपको कब होता है, जब इमोशंस जो है ना आप पे हावी हो जाए, आपको गलत फैसले करने मजबूर करें। आपने यहाँ पर दोस्तों मार्केट में ना इस टाइम एक बुनियादी चीज समझनी है, खास तौर पे जो ओल्ड कॉइन्स के इन्वेस्टर हैं उनको समझना है कि आप लोग इस टाइम अकेले नहीं हो। चाहे आपको कोई बताए या ना बताए, इस टाइम 95% इन्वेस्टर जिसने किसी ओल्ड कॉइन में इन्वेस्टमेंट की होगी, जिसने मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया होगा, वो इस सीजन के अंदर जो है ना लॉस के अंदर है। अब जरा जो पुराना बंदा होगा जिसको इन्वेस्टमेंट करने का पता होगा, ये मालूम होगा भाई कितने कितने फासले से इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन लेवल पे डीसीए करना है, वो जाहिर है कम लॉस में होगा, बट वो भी यहाँ पे 10 to 20% लॉस में होगा। और जिसको जाहिर सी बात है नो हाउ नहीं होगी, वो हर उल्टे सीधे ओल्ड कॉइन के अंदर अंधाधुंध घुस रहा होगा, वो जाहिर ज्यादा लॉस के अंदर होगा, 50-60% के लॉस में भी होगा। यानी कि भाई आसान अल्फाज में कम या ज्यादा सब लोग ही लॉस के अंदर हैं। और ओल्ड कॉइन साथ जो सिचुएशन बनी है सीजन के अंदर वो काफी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। बट इन सब के बावजूद दोस्तों अगर आपने पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है और यहाँ पे तमाम एग्स जो है आपके एक ही बास्केट में नहीं है, आप लोगों ने डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं जिनका अच्छा यूज केस है, आपने L1 के ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, आप लोगों ने L2 के ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने कोई ऐसा ओल्ड कॉइन होल्ड किया हुआ है जिसका प्रॉपर यूज केस है, तो फिर मेरे हिसाब से पैनिक आपको नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जब इतने लॉस के अंदर हो, 40% के लॉस के अंदर हो, 60% के लॉस के अंदर हो, और यहाँ पे अगर अच्छे ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप लॉस बुक कर लोगे तो वो मेरे हिसाब से अच्छा फैसला नहीं होगा। अब जाहिर है कोई फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है, हर किसी की रिस्क लेने की ताकत डिफरेंट है, होल्डिंग पावर डिफरेंट है, बट जो मैं बेटर समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। माजी में भी देखा है हम लोगों ने कि जब इतना फेयर मार्केट में फैला होता है ना, क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है इतना लो साइड पे जा चुका होता है, तो वहां पे जो है ना बाद में फिर लोग रिग्रेट करते हैं। बाकी जरा आपकी मर्जी है। एनीवेज यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और छोटी सी अपडेट बिटकॉइन की आपको दोबारा दे देते हैं क्या चल रहा है वहां पे। अब बिटकॉइन के 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है मेरे पास। बिटकॉइन यहाँ पे 77,000 को लो एक लगा चुका है और इस बीच में इस डंप के दरमियान जो है ना सीएमई गैप जो कि हमारा काफी लंबे अरसे से अनफिल्ड था, लास्ट डंप जो आया था 78,000 तक, उसमें भी ये सीएमई गैप जो है कंप्लीटली फिल्ड आउट नहीं हुआ था, ये इस बार फिल्ड आउट हो चुका है कंप्लीटली। और उसके बाद बिटकॉइन मौजूद है अब 79,000 के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक 86,000 से लेके यहाँ तक जो है ना कोई खास सपोर्ट नहीं थी, तो यहाँ तक काफी क्लियर था कि बिटकॉइन जो है आ सकता है इस लेवल से यहाँ तक। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ना 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एक है 77,000 का रीजन और एक है यहाँ पे 74,000 का रीजन। 74,000 से लेके 70,000 का जो रीजन है ना, ये वो लेवल है जो पहले हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से पहले बहुत लंबा अरसा 6-7 महीना जो है उस लेवल के नीचे हम ट्रेड करते रहे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वही है 77,000 का जो सपोर्ट लेवल है। यहाँ से एक रिकवरी तो बहरहाल बनती है, एक रिलीफ रैली कम से कम बनती है, बट यहाँ पे जो अभी सीपे डेटा आना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सपोर्ट जो है कैसा रिएक्ट करती है। अगर तो वो अच्छा आ गया तो मार्केट यहाँ से पंप करेगी, बट अगर वो बुरा आ गया तो फिर यहाँ पे 74,000 का रीजन भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे चंद घंटों के अंदर जो डेली क्लोजिंग होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो है उसमें मजीद क्लियरिटी मिलेगी हमें, तो उसका मुझे इंतजार है। इंशाल्लाह उसके बाद एक नई वीडियो बनाएंगे, फिर जो मजीद क्लियरिटी मिलेगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।